हे गाइज, वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि मटका सेप को किस प्रकार से ड्राफ्टिंग किया जाता है और कटिंग किया जाता है। उसके बाद मटका सेप गले में किस प्रकार से पाइपिंग लगाई जाती है और पाइपिंग को किस प्रकार से आपको पेपर पेस्टिंग से कवर करना है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। साथ में यहाँ पर नीचे की तरफ कमर में किस प्रकार से पाइपिंग लगाई जाती है और उसको किस प्रकार से कवर किया जाता है, ये सब मैं आज की वीडियो में सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस, यहाँ पर हम आज की वीडियो में मटका सेप गला बनाने वाले हैं। तो आपको बैक को इस प्रकार से कटिंग कर लेना है। यहाँ पर हमने गला कटिंग नहीं किया है क्योंकि आपको यहाँ पर प्रॉपर मार्किंग और ड्राफ्टिंग समझानी है और कटिंग भी किस प्रकार से करना है ये भी समझाना है। तो गैस, यहाँ पर गला बनाने के लिए शुरुआत उसकी लंबाई और चौड़ाई के मार्किंग से करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शोल्डर पे हमने कट लगाया है कि कहाँ तक हमें गले की चौड़ाई रखनी है और नीचे हमने कट लगाया है कि वहाँ तक हमें गले की लंबाई रखनी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे भी हम 3.5 इंच पे निशान करेंगे क्योंकि हमें 6 इंच का गला रेडी चाहिए और आधा इंच एक्स्ट्रा इसीलिए क्योंकि हमें बैक में ओपनिंग है और हुक और आई पट्टी के लिए एक्स्ट्रा आधा इंच लिया है। तो यहाँ पर 3 इंच पे हमने मार्किंग किया है। देखिए, 3 इंच से गला 6 इंच बनेगा, लेकिन बुकरम पट्टी लगाने के बाद ये गला 6.5 पौने 7 तक पहुँच जाएगा। अब हम जो खड़े निशान है, सीधे निशान है, उन दोनों को मिलाकर इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर नीचे भी हम लंबाई का मार्किंग करने के बाद लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपको शोल्डर से नीचे की तरफ यहाँ पर 3.5 इंच पे निशान करना है और वहाँ पर आपको इस प्रकार से सीधी लाइन बना लेनी है। देखिए, जहाँ पर हमने लाइन बनाई है वहाँ पर मटका शेप का टेपर बनेगा। तो इस प्रकार से आपको फ्रेंच कर्व रखना है जहाँ पर हम शेप बनाने वाले हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर आपको शोल्डर पे दिखाई दे रहा होगा कि फ्रेंच कर्व हमने निशान से थोड़ा साइड में खिसका के रखा है। देखिए, ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसीलिए किया है कि यहाँ पर आपको पता है कि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट जोड़ने के लिए आधे इंच का कपड़ा लगता है। तो वही कपड़ा अगर अंदर की तरफ चला जाए तो यहाँ पर वापस से जितना शोल्डर है उतना ही रहेगा। तो इस हिसाब से आपको फ्रेंच कर्व रखना है और जहाँ हमने 3.5 इंच पे निशान किया था वहाँ तक आपको इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट आपको फ्रेंच कर्व को घुमा लेना है और इस प्रकार से सेट करना है कि मटका शेप प्रॉपर बन जाए। देखिए, यहाँ पर सेट होने के बाद आपको आधे गले तक इस प्रकार से मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि फ्रेंच कर्व को नीचे की तरफ रखना है इस प्रकार से। देखिए, जैसे मैंने सेट किया है वैसे सेट करना है और लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा प्रॉपर मटका शेप बनके रेडी है। इस प्रकार से आप फ्रेंच कर्व की मदद से शेप दे सकते हैं। तो चलिए, अब हम शेप के हिसाब से यहाँ पर लाइनिंग के हिसाब से कपड़े को कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग होने के बाद आप देखेंगे कि प्रॉपर हमारा शेप निकल के आएगा। थोड़ा वेट कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों पार्ट को ओपन करके दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से शेप निकल के आया है। तो यहाँ पर गला देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि गले की चौड़ाई कम है, लेकिन अगर नीचे के डार्ट बना लेंगे तो आपको दिखेगा कि गला थोड़ा फैलेगा, जिससे कि प्रॉपर शेप निकल के आएगा। जो ऊपर का टेपर है वो आपको अंदर की तरफ रखना है, जिससे कि प्रॉपर शेप बन के निकले। तो चलिए गाइस, अब हम मेन कपड़े का भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेन कपड़े के ऊपर हम इनर को रख के इस प्रकार से, आप जैसे राउंड शेप का गला कटिंग करते हैं वैसे ही आपको कटिंग कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा करने से हमें इनर को मेन कपड़े के साथ चिपकाने में आसानी होगी। तो गाइज, यहाँ पर मेन कपड़े के साथ इनर को मैं मशीन से जोड़ूंगा। आप चाहे तो ग्लू से भी चिपका सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पर कमर पे भी हमको पाइपिंग लगानी है, इसीलिए यहाँ पर पट्टी लगाकर मैं कमर के बेल्ट को किसी भी तरह से कवर नहीं करूँगा। तो गाइज, दोनों साइड पे हमने इनर लगा दिया है मेन कपड़े के साथ। अब यहाँ पर हम पाइपिंग लगाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि पाइपिंग को कवर करने के लिए यहाँ पर बुकरम पट्टी रेडी करेंगे।
तो गाइस यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग ले लिया है और इसको इस प्रकार से डबल फोल्ड में रखा है और ओपन पार्ट पे ही हम कटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बैक में ओपनिंग रखना है। तो इसी प्रकार से आपको पेपर को रखना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर पेपर को मैंने डायरेक्ट कटिंग किया है। आप चाहे तो मार्किंग करके भी पेपर को कटिंग कर सकते हैं और बाद में यहाँ पर इस प्रकार से एक्स्ट्रा पेपर रखते हुए आपको बेल्ट को रेडी कर लेना है। ये देखिए गले को रेडी कर लेना है इस प्रकार से। अब हम इसको कॉटन के अस्तर में चिपका लेंगे। तो गाइस यहाँ पर कॉटन कपड़ा ले लिया हमने, लेकिन यहाँ पर कपड़ा है वो बिल्कुल कम है। तो यहाँ पर हमें पेपर को इस प्रकार से उरेब चिपकाना है। आपको तो पता ही है कि मैं उरेब में चिपकाता हूँ पेपर को। तो यहाँ पर लगाने के बाद अगर कपड़ा कम है तो किस प्रकार से लगाना है मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक भाग का पेपर पेस्टिंग हमने चिपका दिया है। दूसरे भाग को आपको लगाने के लिए इसको उल्टा कर देना है और यहाँ से आपको जो पहला भाग हमने चिपकाया है वो यहाँ से दिख रहा है, उसी हिसाब से आपको दूसरे पार्ट को यहाँ पर रखना है। देखिए इस प्रकार से अगर हम इस साइड से लगाएंगे तो आपको पता ही है कि ये कपड़ा कम पड़ेगा। देखिए तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको इस साइड से लगाना होगा। देखिए इस प्रकार से एडजस्ट कर लीजिए और लगा दीजिए। तो गाइस यहाँ पर पेपर पेस्टिंग कम्प्लीटली अस्तर में हमने चिपका दिया है। अब हम इसको अलग करेंगे और एक साइड को यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाइपिंग को कवर करने के लिए हमने बुकरम पट्टी बिल्कुल रेडी कर ली है। तो गाइस नेक्स्ट हम यहाँ पर गले में पाइपिंग लगाएंगे। तो आपको इस प्रकार से उरे पाइपिंग पट्टी रेडी कर लेनी है। सबसे पहले हमने 1 इंच की चौड़ाई में उरे पट्टी काटी है। उसके बाद हमने पाइपिंग को बीच में रख के यहाँ पर सिलाई लगाई है। आपको भी वैसे पाइपिंग बना लेनी है। तो पाइपिंग को लगाने के लिए हम यहाँ पर सिंगल फुट का यूज़ करेंगे। तो गले में सबसे पहले हम आधे इंच का कपड़ा दबाते हुए पाइपिंग को लगा लेंगे। पाइपिंग लगने के बाद हम इसको उल्टी साइड से जो पाइपिंग की एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम काट देंगे। कटिंग होने के बाद आपको इस प्रकार से आपको पाइपिंग को खींच लेना है, जिससे कि वापस से गला अपने शेप में आ जाए। क्योंकि हमने जो पेपर पेस्टिंग कटिंग की है, अगर यहाँ पर दोनों मिलेंगे नहीं तो आपको पता ही है कि जो गला है वो बनेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से आपको खींच लेना है जिससे कि ये दोनों मिल जाए। और कटिंग भी इसलिए हमने किया था, जो एक्स्ट्रा पट्टी थी, कि दोनों को मिलाना है। अगर वो कटिंग नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस प्रकार से दोनों को मिलाना है। तो चलिए अब हम इस पेपर पेस्टिंग को लगाकर पाइपिंग को कवर कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर से आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर सिलाई लगानी है। तो अगर आप इस प्रकार से नाखून घिसोगे तो आपको जो नीचे की पाइपिंग है वो दिखेगी, या फिर आप इस प्रकार से चौक को भी घिस सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने चौक को घिसा तो पता चला कि कहाँ पर पाइपिंग है। तो इसी प्रकार से आपको पेपर पेस्टिंग को लगाना है।
तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग से पाइपिंग को कवर कर दिया है। तो इसको पलटने से पहले यहाँ पर हम कट लगाएंगे। कट लगने के बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मजबूती और फिनिशिंग के लिए धार सिलाई लगाएंगे मेन कपड़े में। तो देखिए गाइस, यहाँ पर गले में पाइपिंग लग चुकी है। अब यहाँ पर कमर पे पाइपिंग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर दोनों साइड के जो डाट है वो ले लेंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमने डाट ले लिए हैं और यहाँ पर आप गले का शेप बिल्कुल देख सकते हैं कि प्रॉपर मटका शेप बन चुका है। तो चलिए अब यहाँ पर पाइपिंग लगाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको पाइपिंग को लगा लेना है। यहाँ पर आपको नीचे 1/4 इंच का कपड़ा दबाना है और पाइपिंग को लगाना है। और गाइस, लगाते वक्त आपको जो ब्लाउज की बैक है, मेन कपड़ा है, उसको थोड़ा बहुत खींचना है और पाइपिंग को ढीला छोड़ना है। गाइस, पाइपिंग लगने के बाद हम इनर के कपड़े से इसको कवर करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर 1.5 इंच या 1.25 इंच की इस प्रकार से चौड़ी पट्टी कटिंग कर लेनी है। फिर आपको जिस प्रकार से आपने पाइपिंग लगाई है उसी प्रकार से आपको पट्टी को लगाना है। यहाँ पर पट्टी का कपड़ा भी 1/4 इंच दबाना है और यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से नीचे के कपड़े को खींचना है। और जहां पर डाट लिया है वहां पर आपको इस प्रकार से छोटी सी चुन्नट लेनी है। नेक्स्ट जहां पर डाट है वहां पर इस प्रकार से कट लगा देंगे। और इस प्रकार से आपको पट्टी को अंदर की तरफ नीचे की तरफ फोल्ड करना है, देखिए इस प्रकार से। और यहाँ पर पाइपिंग की बाजू में आपको सिलाई लगानी है। सिलाई लगने के बाद आपको इस प्रकार से उल्टा करना है। जो हमने नीचे पट्टी फोल्ड की थी उसका एक्स्ट्रा पट्टी इस प्रकार से कटिंग कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमने कवर पट्टी लगाई है उसको अंदर की तरफ नीचे की तरफ इस प्रकार से फोल्ड कर देंगे और पाइपिंग को ऊपर की तरफ ले लेंगे। जिस प्रकार हमने गले में धार सिलाई लगाई थी वैसे ही यहाँ पर कमर पट्टी पे भी धार सिलाई लगाएंगे। तो देखिए गाइस, यहाँ पर आप बेल्ट को भी आमने सामने देखेंगे कि दोनों मिल चुके हैं और कमर पे पाइपिंग भी बन चुके हैं। अंदर की तरफ हमने ऊपर गले में पेपर पेस्टिंग लगाई है जिससे कि जो
मटका शेप का शेप है वो वैसा का वैसा ही बना रहे, क्योंकि अगर यहाँ पर डायरेक्ट पलटेंगे तो ऐसा होगा कि जो शेप है वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग यूज़ किया है जिससे कि अपना शेप बिल्कुल बना रहेगा। और कमर पे आप देख सकते हो कि पट्टी को इस प्रकार से फोल्ड किया है। बाद में यहाँ पर हम हाथ सिलाई बना लेंगे, गले में भी और कमर पे भी, जिससे कि ऊपर कोई सिलाई नहीं दिखेगी और फिनिशिंग ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो गाइस यहाँ पर आपने देखा कि मटका शेप गले में किस प्रकार से पाइपिंग लगाई जाती है और लगाते वक्त आपको क्या ध्यान देना है ये भी आपने सीखा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।